गुड मॉर्निंग। आज हम बीए ऑनर्स पार्ट थर्ड के 12th पेपर के अंतर्गत जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर का अध्ययन करेंगे। इस लेक्चर को हमने इसके पूर्व वाले लेक्चर में स्टार्ट कर लिया था। आज का युग कंप्यूटर का युग है, लेकिन इस कंप्यूटर की जो शुरुआत हुई थी सबसे पहले वह 1940 में हुई थी और तब से लेके अब तक इन कंप्यूटरों की संरचना में अनेक परिवर्तन हुए हैं। वर्तमान के अंतर्गत ऐसे कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं जिनमें सोचने की क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता भी उपलब्ध है। वर्तमान युग में सुपर कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं। हमने जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत 5 टाइप्स ऑफ जनरेशंस को देखा था। उसमें फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन का अध्ययन हमने पूर्व के लेक्चर में कर लिया था। आज हम थर्ड जनरेशन और आगे की जनरेशन्स का अध्ययन करेंगे। थर्ड जनरेशन जो था वह 1965 टू 71 का टाइम पीरियड था। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर के स्थान पर इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग होने लगा था। आईसी चिप, और इस आईसी चिप का आविष्कार जैक किल्बी द्वारा किया गया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों को अच्छे से जानने के लिए हम इनकी विशेषताओं को देख लेते हैं। इस प्रकार के जो कंप्यूटर थे उनके अंतर्गत, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, आईसी चिप का प्रयोग किया जाने लगा था। आईसी चिप से तात्पर्य इंटीग्रेटेड सर्किट, और जो अधिक शक्तिशाली हुआ करते थे। और द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में थोड़े प्रथम पीढ़ी से छोटे हुआ करते थे, और तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर द्वितीय पीढ़ी की तुलना में और छोटे आकार के बनने लगे थे, और उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग इसमें किया जाने लगा। फोरट्रॉन नाम की भाषा का प्रयोग इसमें किया जाने लगा। कार्य करने की प्रोसेस पहले की तुलना में फास्ट होने लगी। कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाने लगा। प्रथम व द्वितीय श्रेणी के कंप्यूटर केवल एसी में ही कार्य करते थे, जबकि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर विदाउट एसी भी कार्य करने लगे, और इनका संचालन केवल एक व्यक्ति के द्वारा ही किया जाने लगा। आंतरिक मेमोरी भी इसमें दी गई, जिससे स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज हुई। इस प्रकार के जो कंप्यूटर है उनके उदाहरण, यानी कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के उदाहरण पीडीपी श्रृंखला के कंप्यूटर, CDC 1700 कंप्यूटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर आते हैं हम फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर, चतुर्थ पीढ़ी, और इसका जो समय अवधि था वह था 1971 से 85, यानी कि 1971 टू 85। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में
आईसी चिप के स्थान पर VLSI चिप का प्रयोग होने लगा। VLSI से तात्पर्य वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग होने लगा और जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ क्योंकि वे विविध कार्य करने की क्षमता रखते थे, जैसे कि डाटा स्टोर करना, चित्र बनाना, ध्वनि आदि को पहचानना, ध्वनि तैयार करना, डाटा और एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे ऐसे कार्य जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर नहीं करते थे, वो कार्य चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटरों ने प्रारंभ किया। पहला माइक्रो प्रोसेसर जो है वह टेड हॉफ ने बनाया था। माइक्रो प्रोसेसर के आने से कंप्यूटरों को माइक्रो कंप्यूटर का रूप मिल गया और माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाने लगा। MITS कंपनी द्वारा यह बनाया गया था या इस प्रकार का फोर्थ जनरेशन वाला कंप्यूटर जिसे माइक्रो कंप्यूटर भी कहा गया वह MITS कंपनी ने बनाया। पहला कंप्यूटर जो बना था ऐसा उसका नाम ALTAIR 800 था, यानी ऑल्ट एयर 800 था। इसे फ्रेंडली यूज़र कंप्यूटर भी कहा गया। इसे पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जाना गया, जिसे IBM कंपनी ने बनाया था। इसमें माउस का प्रयोग भी होने लगा, यानी ये फोर्थ पीढ़ी के जनरेशन वाले कंप्यूटर वर्तमान कंप्यूटर की भांति ही लग रहे हैं। और इन कंप्यूटरों को और अच्छे से समझने के लिए हम इनकी विशेषताओं को देख लेते हैं, जैसे कि पोर्टेबल कंप्यूटर कहलाने लगे थे ये कंप्यूटर। और इस चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर के अंतर्गत जो पोर्टेबल कंप्यूटर हुआ करते थे उनमें हम डेस्कटॉप, नोटबुक, पाम टॉप आदि कंप्यूटरों को शामिल करते थे। VLSI चिप का प्रयोग किया जाने लगा। बिना AC के भी ये कंप्यूटर काम करते थे और कीमत में कम हुआ करते थे। इनका भार भी कम हुआ करता था। ये अधिक विश्वसनीय हुआ करते थे। इनमें स्टोरेज कैपेसिटी अधिक हुआ करती थी। ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ एप्लीकेशन प्रोग्राम सॉफ्टवेयर भी इसमें तैयार किया जाने लगा, जिससे वर्ड प्रोसेसिंग, डाटाबेस, स्प्रेडशीट पर कार्य करना आसान हो गया था। इस चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटरों के उदाहरण IBM 4341, DEC 10, STAR 1000, ZX स्पेक्ट्रम और CRAY 1, यानी ये सारे कंप्यूटर चतुर्थ श्रेणी कंप्यूटरों के अंतर्गत शामिल किए जाते थे। पांचवी पीढ़ी, फिफ्थ जनरेशन, जो 1985 से लेकर वर्तमान समय तक या टिल टुडे तक जो कंप्यूटर है वह इस फिफ्थ जनरेशन के अंतर्गत
शामिल किए जाते हैं और इस प्रकार के कंप्यूटरों के अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को काम में लिया जाने लगा। इसमें वॉइस रिकॉग्नाइजेशन व इमेज कंट्रोल का कार्य और तेज गति से होने लगा। इस प्रकार के कंप्यूटरों को जानने के लिए हम इनकी विशेषताओं को देखते हैं। सर्वप्रथम VLSIC के स्थान पर ULSIC यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट नामक चिप का प्रयोग किया जाने लगा और इस प्रकार के कंप्यूटरों के अंतर्गत माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग भी किया जाता है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी होने के कारण निर्णय लेने की क्षमता बहुत तीव्र होती है या बहुत तेज गति से यह निर्णय ले लेते हैं। प्रोसेसिंग की गति भी अधिक तीव्र होती है, अधिक तेज होती है। यह लाखों करोड़ों अरबों गणनाओं को सेकंड्स के अंतर्गत ही हल कर लेते हैं। इन कंप्यूटरों का प्रयोग मुख्य रूप से अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग और रिसर्च, डिफेंस आदि क्षेत्रों के अंतर्गत किया जाने लगा। मुख्य सॉफ्टवेयर विंडो 95 और C++, विजुअल बेसिक, जावा एक्सेट्रा इस प्रकार के जो 5th जनरेशन कंप्यूटर के मुख्य सॉफ्टवेयरों के अंतर्गत इंक्लूड किए जाते हैं। इस प्रकार के कंप्यूटरों के उदाहरण यानी 5th जनरेशन कंप्यूटर के उदाहरण डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक और सुपर कंप्यूटर, यहाँ तक कि रोबोट को भी इसमें शामिल किया जाता है। अर्थात अभी तक हमने जो देखा है वह जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, जिसके अंतर्गत हमने 5 प्रकार की जनरेशन्स को देखा है 1940 से लेकर टिल टुडे तक। आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी। थैंक यू।